कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, कुछ लोग अनजान भगवान की माला फिरते हुए भी नजर आते हैं माल कमाने के लिए। यह माल भी उनके मन का मल है जो उनके हृदय कमल को खिलने नहीं देता है चिंता उसकी अर्थात माल की रक्षा के लिए। जो अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाता, वह इस पार्थिव माल के लिए क्यों बेचैन हो रहा है? दोष उसका नहीं। उसने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो साधु सन्यासी होते हुए भी इसी माल की माला फेरते हैं हृदय से। ऊपरी वस्त्र गैरिक, भीतरी माल के लिए बेचैन। ऐसे महापुरुषों के महावाक्यों का प्रभाव कैसा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। हृदय की पुकार जब हृदय को स्पर्श करती है, वहां हृदय में बैठी हुई माल की चाह कौन सी राह बताएगी? बात स्पष्ट है, जैसा देव वैसा ही पुजारी। ये पंक्तियां कटु प्रतीत होती हैं, किंतु सत्य सदा नहीं, कभी कभी कटु प्रतीत होता है। कटु प्रतीत होना तो कटु नहीं। गृह त्यागी भी हृदय से माल न त्याग सका, तो इन गृहस्थियों का क्या दोष? मेरे अनजान, कहना और लिखना व्यर्थ सा प्रतीत होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके भीतर और बाहर भिन्न भिन्न खेल हो रहे हैं। और इसमें जो भगवान के नाम पर दुनिया में खेल चल रहे हैं या धर्म की आड़ में लोग अपना नाम कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए उसी के पीछे लगे रहते हैं, और उनके फॉलोअर्स या उनको मानने वाले, उनकी क्या अवस्था है, तो यह सब मिला जुला एक रूप गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है, जो कल भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। एक माल कमाने के लिए ही कुछ लोग जो है अनजान भगवान की माला फेरते हैं कि हाँ भाई, मुझे पैसे मिल जाए, रुपया मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। और ये जो माल कमाने की भावना है, वही तो उनके मन का मैल बन जाता है। और मन का मैल ऐसा बनता है कि हृदय के कमल को खिलने ही नहीं देता। और स्वाभाविक है, जब हृदय का कमल खिलेगा नहीं तो प्राणी चिंता से और अशांति से इतना भर जाएगा भीतर। साथ ही साथ चिंता होती है, अगर कुछ कमा भी लिया माल, अब उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसकी चिंता। भाई, अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाता प्राणी, पता नहीं किस वक्त प्राण पखेरु उड़ जाए। और वो जो है इस पार्थिव माल की रक्षा के लिए क्यों बेचैन हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उसने ऐसे भक्त नहीं देखे, ऐसे पागल भक्त नहीं देखे जो अनजान को जानना चाहते हैं और माल के लिए माला नहीं फेरते। उसने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो साधु सन्यासी होते हुए भी माल की माला फेरते हैं, भीतर ही भीतर हृदय से फेरते रहते हैं। तो उसका दोष नहीं है, तो क्या करेगा? देखता है ऊपर से तो कैसे भी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, किंतु भीतर में बेचैनी है, रुपये पैसे के लिए, माल के लिए और अपना नाम कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए।
तो इस तरह की जो बेचैनी होती है, तो फिर ऐसे महापुरुष और जो तथाकथित रूप से महावाक्य बोलते हैं या उपदेश देते हैं, उनका प्रभाव कैसा होगा है तो समझा जा सकता है कि हाथ में तो माला है और भीतर माल की बेचैनी है। तो माला लोगों को दिखाने के लिए है कि हम तो भगवान के भक्त हैं, किंतु वास्तव में वो तो उस माल के भक्त हैं, रुपये पैसे के भक्त हैं। और वो जब कुछ उपदेश देंगे, कुछ वाक्य कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उसका प्रभाव कैसा होगा दूसरों पर, यह समझा जा सकता है। यह तो सब जानते हैं कि जहां से आवाज निकलती है वहीं पे जाके वो स्पर्श करती है। एक वाणी में भी कहा गुरुदेव ने कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। तो सुनने वाले का दिल तो खाली होना चाहिए। यदि सुनने वाला भी माल की प्राप्ति के लिए ही ऐसे लोगों के पास बैठा है या जाता है या मानता है, तो फिर कैसे वाणी गूंजेगी, कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो बोलने वाला है उसका हृदय भी खाली नहीं है। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का हृदय जब खाली हो से मतलब जो बातें हो रही है, जो बोल रहा है बाहर मुख से, वही उसके भीतर में भी है। यानी बाहर भीतर में कोई फर्क नहीं। तब जाके हृदय की पुकार हृदय को स्पर्श करती है। किंतु यदि हृदय में माल की चाह बैठी हुई है, तो फिर वो चाह कौन सी राह दिखलाएगी सामने वाले को। उपदेश भले ही दे दे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, किंतु उससे क्या बात बनती है। और उसको चाहिए भी नहीं, उसको तो माल चाहिए। वो तो गया है स्वामी जी के पास अपना माल कमाने के लिए, बिजनेस अच्छे से चले और भी बहुत कुछ हो, और वो उससे माल चाहता है और वो उससे माल चाहता है। अजीब विडंबना है। ये क्या गोरख धंधा हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। तो जो माल की चाह है वो सब लोगों को भटका ही देती है। तो जो भगवान की माला फेरते हैं माल कमाने के लिए, और जो ऐसे तथाकथित साधु सन्यासियों महात्माओं के पास जाते हैं, वो भी माल की माला ही फेरते हैं। तो कौन सी राह मिलेगी उनको? वो तो वहीं घूमते रहेंगे बस भौतिक जीवन में, और इसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसा देव है वैसा ही पुजारी है, यानी वैसे ही स्वामी जी हैं और वैसे ही उनके मानने वाले उनके शिष्य हैं। तो ये सब बातें सुन के लगता है कि हाँ भाई, बहुत कटु प्रतीत होती है, यानी कड़वी लगती हैं बातें। और लोग कहते भी हैं कि यह कटु सत्य है, यही सच्चाई है, वास्तविकता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि हमेशा सत्य जो हो कटु हो। कभी कभी कटु प्रतीत होता है, किंतु प्रतीत होता है। एक प्रतीत होना यानी लगना। तो लगेगा कैसे? आपकी अपनी जो मन की स्थिति परिस्थिति है उसी के अनुसार आप सामने वाले को समझोगे। तो वो प्रतीत होना या लगना वो खुद की मानसिक अवस्था पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और स्वाभाविक है सामने वाले का, जो बात अभी हुई कि सुनने वाले का दिल भी खाली हो और बोलने वाले का दिल भी खाली हो, तब तो वाणी गूंजेगी ना। वाणी क्या गूंजेगी? वाणी का भाव गूंजेगा, तब समझ में आएगा। और नहीं तो बोलने वाला किस मतलब से बोल रहा है और सुनने वाला किस मतलब से सुन रहा है। तो प्रतीत होगी बोलने वाले को अलग ढंग से, सुनने वाले को अलग ढंग से, किंतु है तो ये कटु सत्य। तो प्रतीत होना
कोई समझे कटु प्रतीत होता है, कटु है, नहीं, ये तो प्रतीत हो रहा है। वाकई अगर मुंह का स्वाद आपका सही है और कोई चीज कड़वी लगती है तब तो मालूम पड़े हाँ ये कड़वी है, लेकिन पहले से ही मुंह का स्वाद कड़वा है और कुछ भी खाते हो आप, कोई मीठी चीज भी खाते हो तो लगता है बहुत कड़वी है ये तो, क्योंकि पहले से ही मुंह में कुछ न कुछ भरी हुई है या जीवा पे उसका स्वाद लगा हुआ है। वैसे ही मन में पहले ही कुछ बात भरी हुई है और कोई कुछ बोलेगा बड़ा कड़वा लगता, चुभता है, जबकि हो सकता है वो वास्तविकता हो। तो ये बड़ा कठिन है समझना, किंतु बात तो यही है कि प्रतीत यदि होता है तो जरूरी नहीं है कि वो कटु हो, और यदि कटु है और लोग कहते हैं सत्य कटु होता है, कड़वा होता है, वो भी जरूरी नहीं है। जो सत्य को ग्रहण करना चाहता है, वास्तविकता को समझना चाहता है और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उससे ही सार ग्रहण कर लेता है। अब ये तो अवस्था उनकी है जो माला फेर रहे हैं भगवान के नाम पर और भीतर में चाह रख रहे हैं माल की, क्योंकि वो भी माला माल होना चाहते हैं। तो यह तो उनकी अवस्था। तो फिर जो गृहस्थ में रहते हैं, जिनको दिन रात इन्हीं सब लोगों का वास्ता पड़ता है, इन्हीं से उनका जीवन व्यतीत होता है आसपास, तो जो घर छोड़ के चले गए, गृह त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए, साधु हो गए, वो भी अगर इस तरह की बातें सोचते रहेंगे और इसी के लिए करेंगे तो फिर गृहस्थियों का क्या दोष है भाई? तो किसको कौन बोलने जाए? तो जो देख रहा है निष्पक्ष होकर के, वो तो यही कहता है अपने प्रभु से कि मेरे अनजान, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं गुरुदेव, जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी लिखा इतनी देर से, ये सब तो बेकार ही लग रहा है, व्यर्थ है ये तो। ऐसे लोगों के लिए, कैसे लोगों के लिए जिनके भीतर और बाहर अलग खेल चल रहे हैं, दिखाएंगे कुछ और भीतर से होंगे कुछ और लोग इसको बहुत बड़ा गुण मानते हैं। बात याद आ रही है बहुत पहले की, जब शुरू में इंजीनियरिंग पास करने के बाद मैं जॉब में लगा था, तब मेरे बॉस ने मुझे समझाया, वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का था, देखो शर्मा, तुमको पता है कौन आदमी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है आज दुनिया में? तुम तो अभी निकले हो कॉलेज से, कुछ साल हुए हैं तुमको। मैंने कहा नहीं पता सर, आप बताइए। तब उन्होंने कहा, द मैन with multifaceted personality is the most successful man। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो जितने ज्यादा मुखौटे ओढ़ सकता है, वही आज की दुनिया में सबसे कामयाब इंसान है। तो उन्होंने तो अपनी राय रख दी, और हम जैसे लोग जो बचपन से ही यही सीखते आए हैं कि किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, जो भीतर की बात है वो एकदम स्पष्ट सामने प्रकट कर देनी चाहिए, कैसे जिया जाए। ठीक है, जितना निभ सकता है निभाते हैं, यही तो दुनियादारी है। उसी को कामयाब माना जाता है, सफल माना जाता है, जो भीतर और बाहर भिन्न भिन्न खेल खेलते रहते हैं। भीतर होंगे कुछ और बाहर दिखाएंगे कुछ। आज कह रहे हैं भिन्नता खिन्नता का कारण बनती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वह क्या व्यक्त कर रहा है। मानसिक विचारों का द्वंद्व, इंद्रियों का संतुलनहीन होना
व्यक्ति के लिए चिंता का कारण बनता है। कारण और कार्य का चक्र असीम, जब तक असीम अनजान से परिचय नहीं। मेरे अनजान प्रवाह प्राणी के प्राणों में है या प्रकृति की प्रकृति है। अनजान प्राणी अनजान की शक्ति से भी अनजान है। संघर्षमय जीवन यदि संघमय होता या संग ही होता सत्पुरुषों का, जीवन कुछ और ही होता। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव पैराग्राफ में कि यह जो भिन्न भिन्न खेल हो रहे हैं भीतर और बाहर के, और यह जब देखता है एक ऐसा भक्त जो बिल्कुल साफ दिल है, स्पष्टवादी है, जो भीतर है वही बाहर है, तो थोड़ा बहुत उसके भीतर खिन्नता आती ही आती है, लेकिन फिर भी वो अपने को संभाल लेता है। खिन्नता क्या है? वो दुखी होता है, परेशान होता है, उदास हो जाता है कि देखो इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, इतना कुछ है, और फिर भी ये भीतर कुछ और बाहर कुछ इस तरह प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो भिन्नता है ये खिन्नता का कारण बनती है जब वो दूसरों को देखता है। किंतु जो दूसरे हैं जो भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं और यही समझते हैं कि भाई आपको यदि सफल होना है जीवन में तो आपको सब तरह के रोल प्ले करने होंगे, सारे मुखौटे लगाने होंगे तरह तरह के, तो फिर वो तो समझ नहीं पाता ना, तो वो खिन्न रहता है। किंतु उसको पता नहीं कि यह जो भिन्नता है भीतर और बाहर की, यही उसके लिए खिन्नता का कारण बन रही है। तो समझ ही नहीं पाता व्यक्ति कि वो यदि बोल भी रहा है, कुछ व्यक्त भी कर रहा है मुंह से, बातों से, तो क्या है? क्योंकि भीतर कुछ और बाहर कुछ, समझ नहीं पाता और बोल कुछ देता है और फिर बाद में परेशान होता है, अरे मैं तो नहीं चाहता था ऐसा बोलना। निभाना भी बहुत कठिन होता है। सत्य बोलने की कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, जबकि झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यह जो मिथ्या व्यवहार, यह जो मिथ्या वाणी का प्रयोग, यही है असली खेल। और यह मिथ्या प्रयोग क्या? भीतर कुछ बाहर कुछ। और यही एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि जगन मिथ्या में मिथ्या कौन, क्या ये क्या वो, कई तरह की बातें कही और अंत में यही कहा, वाणी का प्रयोग। यह जो वाणी का प्रयोग है यह मिथ्या हो जाता है, क्योंकि भीतर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या व्यक्त कर रहा है, क्या बोल रहा है। भीतर तो चल रहा है विचारों का द्वंद्व, और स्वाभाविक है किस तरह उसकी जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वो संतुलित रहेंगी। संतुलित यानी बैलेंस्ड। आंखों को जो देखना चाहिए कैसे वो देखती हैं, कानों को जो सुनना चाहिए क्या वो सुन रहे हैं, क्या पूरी तरह से एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है प्राणी। जब भीतर में ही विचारों का द्वंद्व है तो स्वाभाविक है जो मन में होगा वो किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट होगा, कितना भी संभाल ले कोई। भाई 4 लोगों के सामने कोई भी ड्रामा कर सकता है, किंतु जब अपने घर में आता है अपने परिवार के साथ तो उसके सारे मुखौटे उतर जाते हैं, सबको पता है ये कैसा है। तो द्वंद्व तो चलता ही रहता है, और इंद्रियों का संतुलनहीन होना
बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है और यही चिंता का कारण बनता है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है भीतर और बाहर का संतुलन बनाने में। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ और है, दिखाता कुछ और है, भीतर कुछ और है। बोले ऐसा न करें तो कैसे समाज में जिए, घर परिवार में जिए? तो क्या जो लोग सादा जीवन जीते हैं और भीतर में उच्च विचार रखते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, इस तरह जो जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वो जी नहीं रहे? क्या वो सांस नहीं ले रहे? क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे? समझना होगा। यहां स्पष्ट कर दे रहा है कि चिंता का कारण क्या है। चिंता का कारण मानसिक विचारों का द्वंद्व, और वो इसलिए क्योंकि भीतर बाहर भिन्नता है और वो भिन्नता भिन्न भिन्नाती रहती है मक्खी की तरह। क्योंकि उसका मन है क्या? उसका मन तो मक्खी मन है। जब गंदगी पे बैठता है उसको भी खूब एंजॉय करता है, और जब मिठाई पे बैठता है तो उसको भी खूब एंजॉय करता है। वैसे ही है, ये हाल है इंसान का। तो यह जो भिन्नता है, यही उसके लिए मानसिक द्वंद्व का कारण बनती है। और धीरे धीरे जो उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग यानी संतुलन और सामंजस्य बैठने में बड़ी परेशानी होने लगती है। नहीं चाहते हुए भी आंखें कुछ बोल जाती हैं। भीतर क्रोध चल रहा है और उसको दबाना चाहता है, फिर भी आंखें तो बोल ही देंगी ना। तो यही तो है चिंता का कारण कि कहीं मैं ऐसा कर न बैठूं। क्रोध आता क्यों है, उसको पहले ही संभालो। तो यह सब बातें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं और गुरुदेव कितनी बार हमको समझाते रहते हैं कि चिंता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि बाहर कुछ और भीतर कुछ। और यह जो चक्र है कारण और कार्य का, ये तो चलता ही रहता है, चलता रहेगा। एक जीवन पूरा हुआ नहीं, दूसरा, क्योंकि कुछ न कुछ कार्य अधूरे रह जाएंगे और उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ही फिर से आना पड़ेगा। अधूरे क्यों रह गए, उसका भी कोई कारण होता है। तो इस तरह कारण और कार्य ये चलते ही रहते हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, ये असीम है ये चक्र जो गुरुदेव ने समझाया। अनंत का चक्र में हम लोगों को अच्छी तरह पूरा चैप्टर उसके ऊपर लिख दिया। और यहां संक्षेप में ही कह रहे हैं, ये चक्र असीम है। कब तक? जब तक उस असीम अनजान से परिचय नहीं हो जाता। और जब उस असीम अनजान से परिचय होगा तभी जाकर चक्र की गति थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। किंतु वो क्या करे जो देख रहा है इस तरह से दुनिया में हो रहा है। और संतों के भीतर तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आती है। और वो किससे कहे? वो तो अपने प्रभु से ही कहता है कि मेरे अनजान, यह जो प्रवाह है कैसे है, क्यों है, कोई समझ पाता है कि ये प्राणों में है, प्राणी के, कि वो प्राण जो है कभी भी प्राणदाता में समाते ही नहीं। और या फिर ये प्रकृति की प्रकृति है कि प्रकृति अपने आप में ही उलझा के रखती है और दिन रात चक्कर कटाती रहती है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म देती है। स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति, ये प्रकृति की ही प्रकृति है, यानी उसका नेचर ही ऐसा है कि बस वो चलता रहे, कभी भी ये चक्र जो है उसका प्रवाह रुके ना। क्या है ये समझ नहीं आ रहा। प्राणी अनजान है। किससे अनजान? अनजान की शक्ति से भी अनजान, अपने आप से अनजान।
अनजान की शक्ति से भी अनजान है। तो किस प्रकार से रास्ता निकलेगा जब यह जो जीवन जिसमें उसने बहुत संघर्ष मान लिया है या संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, उसमें कुछ ऐसे संघ से जुड़े, कुछ ऐसे लोगों का संग करे, सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, ताकि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो है रास्ता इस प्रवाह से, इस चक्र से बाहर निकलने का, कि या तो जीवन में कुछ संगमय हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संघ के साथ जुड़े, जो कम से कम उसको ये सब बातें समझाए और संग करे सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, संतों का, तो फिर जीवन में कुछ परिवर्तन आता ही आता है। आगे कह रहे हैं, अनजान की पहचान अनजान ही करवाता है। प्रथम भाव विचार से अनजान था व्यक्ति। कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए जिन्होंने पुरानी मान्यताओं का जीर्णोद्धार किया। सर्प वृक्ष की पूजा करने वाले ने ब्रह्म अनुभूति का परिचय प्राप्त किया, किंतु अब भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्प वृक्ष की पूजा में लगे हुए हैं। बाहर की पूजा ने जब भीतरी पूजा का रूप धारण किया तो बाहर का रण बंद हुआ और वंदना प्रारंभ हुई आत्मदेव की, बलदेव की। जीवन का आनंद स्रोत तो भीतर है, जिसे साधारण जन बाहर खोजते खोजते परेशान होकर चल बसे इस दुनिया से। अनजान अनजान ही रहा, भेंट न हुई, भेंट कर न सका प्राणों को जो अनजान प्रदत्त महानिधि थी। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि कोई अपने बलबूते पर, सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर अनजान की पहचान नहीं कर सकता, अनजान को जान नहीं सकता। वो तो अनजान ही करवाता है। कोई समझे कोई दूसरा व्यक्ति उससे उसकी पहचान करवा देगा, नहीं। वो उसे प्रेरित कर सकता है, उसको देख के प्रेरणा मिल सकती है, किंतु अनजान की पहचान तो अनजान ही करवाता है। और वो अनजान कहीं सातवें आसमान में नहीं रहता है, वो अनजान रहता है प्राणी के प्राणों की गहराई में। और वो अनजान की शक्ति से प्राणी अनजान है, इसलिए प्राणों तक ही नहीं पहुंच पाता। तो पहचान यदि करनी है तो सर्वप्रथम यह समझे कि हाँ भाई, अनजान की पहचान तो अनजान से ही होती है। वो जो मेरे भीतर बैठा हुआ वो मेरा आत्मदेव है, वही अपने आप अपना परिचय देगा, उसी की कृपा से मुझे अपना परिचय मिलेगा। तो एक समय था जब भाव विचार से अनजान था व्यक्ति, पता ही नहीं था कि भाव क्या होता है, विचार क्या होता है। बस लगे हुए थे बाहरी पूजा में, स्थूल की पूजा में। और यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उस जमाने की बात जब लोग भाव विचार से कुछ पता ही नहीं था, बस पूजा कर रहे हैं, कभी सर्प की कर रहे हैं, वृक्ष की कर रहे हैं, पेड़ों की, सांपों की, इन सब की पूजा किए जा रहे हैं। कोई भाव विचार है ही नहीं, उसे पूरी तरह अनजान थे। तो ऐसे कुछ व्यक्ति भी आए जिन्होंने कुछ ऐसे भाव विचार प्रस्तुत किए, और ये जो पुरानी मान्यताएं थी कि पेड़ों को पूजना, सांपों को पूजना, उन सब से बाहर निकलवा करके उन्होंने ब्रह्म अनुभूति का परिचय भी प्राप्त किया कि ये क्या है। इतना ही नहीं है, जितने भी क्या कहें उसको,
आध्यात्मिक चिंतक हुए हैं। चिंतक मतलब जो उस पे चिंतन मनन करने वाले और अपनी स्वयं की अपने भीतर खोज करने वाले। उन्होंने किसी न किसी रूप में जो भी पुरानी मान्यताएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया है। जीर्णोद्धार यानी कि वो सब तो खंडहर हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गई वो मान्यताएं, जो कई जगह प्रवचन में गुरुदेव ने समझाया कि अभी भी प्राणी बंदरी की तरह मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से लगा के घूम रहा है। जिस तरह बंदरी बच्चा मर जाता फिर भी उसको छाती से लगा के घूमती रहती है कि नहीं ये मरा नहीं। तो वो सब जीर्ण शीर्ण हो चुकी मान्यताएं, फिर भी प्राणी उनको अभी भी छाती से लगा करके चला जा रहा है। तो अनेक संत महापुरुष आए हैं और अभी भी आते रहे हैं, जिन्होंने भाव विचार को ही प्रधानता दी। और यह जो ऊपरी पूजा है, उस जमाने में तो सांप और पेड़ों की पूजा होती थी, किंतु अभी भी लोग लगे हुए हैं इसमें, ऐसा नहीं दिखलाई पड़ते हैं। कोई बट वृक्ष की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई और सांपों की भी अलग अलग ढंग से दूध पिलाते हैं, ये करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। सबका अपना अपना है, लगे हुए इसमें अभी भी। किंतु परिवर्तन कहां होगा यदि बाहर और भीतर में भिन्नता बनी रहेगी तो परिवर्तन होगा ही नहीं। यह तो बाहर की पूजा जब भीतरी पूजा का रूप धारण करती है, तब यह जो बाहर का जो रण है, यानी जितने भी द्वंद्व चलते हैं विचारों के बाहर के कारण, स्थूल जीवन के कारण, जो कुछ भी प्राणी परेशान रहता है वो तभी दूर हो सकते हैं जब बाहर की पूजा भीतरी पूजा में परिवर्तित हो। यानी साकार की पूजा निराकार की ओर जाए। और ये बातें कई बार हो चुकी हैं कि साकार की पूजा नाम रूप पर आधारित है, किंतु साकार के साथ कोई गुण लगे हुए होते हैं। तो उन गुणों को जब अपनाता है प्राणी, तब भीतर की ओर मुड़ता है। जिस तरह गुरुदेव के गुण हैं प्रेम और भाव, बाबा के गुण हैं भक्ति और ज्ञान, उनको जब अपनाता है तब वो भीतर की ओर प्रवेश करता है, यानी गुणों की ओर, सगुण, साकार से सगुण की ओर जाता है। तो जब बाहरी पूजा भीतरी पूजा का रूप धारण करती है, तब जाकर बाहर का रण बंद होता है और भीतर बंधना शुरू होती है। किसकी? उस आत्मदेव की, बलदेव की। और ये हर जगह गुरुदेव लिखते हैं, आत्मदेव बलदेव, बलदेव आत्मदेव, कोई अंतर समझते ही नहीं है। यानी उनकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से उसी में समाई हुई है। उन्होंने अनुभव कर लिया कि वो गुरु कौन है। वो गुरु तो मेरी रूह है, वो मेरी आत्मा है। अब उसका नाम यदि न लिखे कोई, न बतलाए, तो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, इसलिए नाम लिख देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ भाई, यह आत्मदेव कौन है, कौन उनकी रूह है, कौन उसकी आत्मा है, वो है बलदेव। तो बाहर का रण बंद हुआ और भीतर की वंदना प्रारंभ हुई। तो वो जो बाबा बाहर बैठा हुआ था, वो जिसको वो बाहर बाहर ढूंढ रहा था, वो तो भीतर है, बाहर के खेलों में, साकार पूजा में ही लगा हुआ था। अब बिल्कुल दिशा बदली है, बाहर से भीतर, इसलिए अब दशा भी बदल रही है, स्थिति भी बदल रही है। पहले भौतिकता ज्यादा थी और अब आध्यात्मिकता ज्यादा हो रही है। चलता चला जाता है प्राणी,
समझ नहीं पाता कि भाई जीवन का स्रोत तो आनंद स्रोत भीतर ही भीतर है। और कितने ही आए, कितने ही गए, बाहर खोजते खोजते तो पूरा जीवन खपा दिया। और यही भिन्नता है, और जो खिन्न करती है, प्राणी को दुखी करती है, परेशान करती है, उदास कर देती है। और वो क्या करे, फिर ऐसा ही आता है, ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि वो बाहर की पूजा में, बाहर के खेलों में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे भाव विचार से परिचित होता है, उसके गुणों से परिचित होता है, तब जाकर के उसकी भीतरी पूजा आरंभ होती है। और नहीं तो बाहर खोजते खोजते ही परेशान होकर चल बसे कितने ही लोग, और साधारण जन की यही अवस्था है। और अनजान उनके लिए अनजान ही रहा, भेंट ही ना हुई। भीतर में अगर भेंट होती तब न उसको भेंट करता कि देखो मैं कब से इन प्राणों को हथेली पे लेके घूम रहा हूं, तेरे चरण तो स्पर्श किए मैंने, और तब से अपना जीवन न्यौछावर किया, प्राणों को हथेली पे लेके घूम रहा हूं। कब तू मिले और इन प्राणों की भेंट तुम्हें अर्पित करूं। तो भेंट नहीं हुई, भेंट नहीं कर सका प्राणों को, जो उस अनजान प्रदत्त की महानिधि थी। समझ में आना चाहिए कि यह जो महानिधि है, ये प्राण दिए हैं उसने, और देख के वो छोड़ के नहीं चला गया कि भाई दे दिया मेरा काम हो गया। नहीं, प्राणों को दिए और हमेशा प्राणों के साथ रहता है। वही प्राणों का साथी है, वही बलदेव, वही आत्मदेव, वो आत्मा ही प्राणों का साथी है, जो हमेशा प्राणों के साथ रहता है। और ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने, जो इसी पुस्तक में लेखा अंतिम मेरे साथी, उसमें समझाई। तो भेंट करना है, तो प्रथम भेंट करना है, यानी मुलाकात करनी है। फिर पहचान लेंगे, जान लेंगे, और फिर प्राणों को उसी को सौंप देंगे। फिर कोई अंतर नहीं उसमें और हम में। तो कर न सका, जो ऐसे ही आया ऐसे ही गया, वो साधारण जन बाहर खोजते खोजते ही चल बसा ऐसे ही दुनिया से। किंतु जो समझ पाते हैं, इस राह में आगे बढ़ते हैं, वो इसको अवश्य ही कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं, मेरे अनजान कृपा कर इन प्राणियों पर, जो तुझे न जानते हुए भी तेरा अपमान करते नहीं लजाते। तू भगवान है भक्तों के लिए, प्राण है पागलों अर्थात पागल भक्तों के लिए, शान है ज्ञानियों के लिए, कुर्बान प्राणी मात्र पर। फिर भी तू अनजान अनमान भगवान है। और जाते जाते लेख को पूरा करते करते गुरुदेव यही प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रभु से कि मेरे अनजान कृपा कर तू इन प्राणियों पर, जो तुझे जानते नहीं है और फिर भी तेरा अपमान करते हैं, और अपमान करते हुए इनको कोई लज्जा भी नहीं आती, यानी सम्मान नहीं देते उतना तो फिर भी सहनीय है। जो पहले कहा कि कुछ अंशों में क्षम्य है, क्षमा किया जा सकता है कि सम्मान नहीं देते, किंतु अपमान करते, और वो अपमान करते हुए लजाते भी नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, तो इन पर कृपा करो ताकि ये सही दिशा में आए, तुमको जाने पहचाने,
तुमको माने, किंतु तू तो तू ही है। जो जिस ढंग से तुझे खोजता है, जिस ढंग से तुझे मानता है, तो उसी प्रकार उसके सामने प्रकट होता है। तो तू तो भगवान है भक्तों के लिए। यह तो जोड़ी है भगवान और भक्त की। किंतु उन पागलों के लिए क्या है, उन पागल भक्तों के लिए उनका तो तू प्राण है। वो प्राण जहां हर घड़ी वो तैयार बैठे हैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, तुम्हारे लिए, कि कब उससे परिचय हो और अपने प्राण इसको सौंप दूं और पूरा जीवन निश्चिंत होकर बिताऊं, ताकि मुझे मृत्यु का कोई भय ही न हो। प्राण जाए तो जाए, जिसने मुझे दिए थे मैंने उसको अर्पित कर दिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे पागल भक्तों के लिए तो प्राण है तुम, और शान है किनके लिए? ज्ञानियों के लिए, कि देखो कितना सुंदर रूप, कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता इस प्रकृति में व्याप्त है। एकमात्र किसी को देखना हो तो ज्ञान की दृष्टि से देखे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस अनजान की शान को समझ नहीं पाएगा कोई। तो ज्ञानियों के लिए शान है तू, और तू तो तू ही है। तू तो कुर्बान है प्राणी मात्र पर। तूने तो हर एक प्राणी को सब कुछ दे रखा है, अपने आप की कुर्बानी कर दी। इसीलिए तो तू मिलता नहीं, खोजे मिलता ही नहीं किसी को, क्योंकि तू है ही नहीं। तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को मिटा दिया पूरी तरह। किंतु फिर भी तेरे निशान ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं तुझे चाहने वाले। तू तो कुर्बान है प्राणी मात्र पर, और फिर भी तू बना हुआ है अनजान, अनमान भगवान। भक्तों के लिए भगवान, बाकी के लिए अनजान और अनमान। यही अवस्था है आज संसार में, साधारण प्राणी की, भक्तों की, पागल भक्तों की, ज्ञानियों की। सब कुछ गुरुदेव ने इस लेख में समझा दिया हम लोगों को। तो ये लेख यहीं संपूर्ण होता है आज। कल से इसके आगे वाला लेख लेंगे, जिसका शीर्षक है आज तेरा साज या राज। हरिओम। तनुश्री शर्मा। बोलो। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। वो कल जब बात आई थी कि मतलब प्राणी अगर आधार ले सुंदर विचारों का और अनजान का, तो उसकी बेचैनी कम हो। हाँ, आधार सुंदर विचारों का, अनजान का। हाँ हाँ। तो मतलब, और एक बार जब वो भाव के ऊपर, जब भावयोग के ऊपर चर्चा हुई थी, तो भी ये बात आई थी कि प्राणी को अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है और प्रभु पे भी विश्वास नहीं है। तो मतलब अनजान का आधार या प्रभु का आधार तो वो तब लेगा
जब उसको उस पर विश्वास हो, हम्म तो यही समझ में आता है कि जब तक हमको ज्ञान नहीं है कि वो हमारे भीतर है, तब तक हम कैसे विश्वास करें। नहीं, शुरू करो ना जहां दिखलाई देता है, कहीं ना कहीं तो भीतर अनुभव में आता ही है ना। क्योंकि प्रथम तो भाव विचार से अनजान था व्यक्ति, आज ही कहा कि शुरू में तो सब बाहरी पूजा में ही लगे हुए थे, ऊपर ही था सब कुछ। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे आए संत महापुरुष जिन्होंने पुरानी मान्यताओं को दूसरे रूप में कि भाई इसमें कब तक चिपके रहोगे तुम, तो शुरू तो बाहर से ही होगा। भाव विचार तो आ ही रहे हैं ना, उन पे विचार करना है, तब भीतर आएंगे, तब भीतर सुंदर सुंदर विचार आएंगे, तो उनका आधार लेंगे हम, उन भावों का आधार लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे उस अनजान को जानने के लिए। और यदि हम यही सोच के बैठ जाएं कि भाई वो तो अनजान है, हम जानेंगे तब ना आधार लेंगे, तब तो फिर घूमते रहो ऐसे ही। जिस रूप में भी हम उसका अनुभव करते हैं उसका आधार लें। प्रथम उस स्थूल रूप का आधार लें, साकार का, और उससे हम ग्रहण करें क्या क्या हमारे भीतर प्रेम और भाव की अनुभूति होती है, किस प्रकार से सुंदर भाव विचार आते हैं हमारे भीतर। उसके बाद में आप बढ़ेंगे भीतर की यात्रा में। तो वो अनजान तो कहां बैठा है, भीतर एकदम आत्मदेव बन के बैठा है वो, तो वहां तक पहुंचना है। तो उसका आधार लेते हुए हमेशा रहेंगे। यह जो सुंदर विचार जो हमें एक प्रकार से शक्ति देते हैं, नहीं तो फिर आप देखते रहो पूरा जीवन संघर्ष में ही बीतता है, बेचैनी बनी रहती है। तो बेचैनी को कम करने के लिए तो कह रहे हैं गुरुदेव कि जो बातें सुनते हैं करते हैं, इतना हमारे भीतर विचारों में परिवर्तन आता है, तो उसको काम में तो लेंगे ना। आधार लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो अलग दुनिया है, हमको तो लेना देना ही नहीं है। ये ठीक है, ये पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, उनके लेख पढ़े जा रहे हैं, ये ठीक है, 1 घंटा हमने पढ़ लिया सुन लिया, हो गया काम। हम उनको काम में थोड़े लेनी है हमको। अरे इनका आधार लेना है, इन विचारों का, इन भावों का, तब तो बेचैनी कम होगी ना। और नहीं तो हम सोच के बैठ जाएंगे कि ठीक है ये अलग दुनिया वो अलग दुनिया, तो भिन्नता तो बनी रहेगी ना। फिर बाहर की अलग दुनिया, भीतर की अलग दुनिया, और फिर खिन्नता आएगी, हमको दुखी होंगे, परेशान होंगे, उदास होंगे, और फिर से बेचैनी आएगी, चिंता होगी। यही सब तो चलता रहता है। तो और कितना स्पष्ट समझाएंगे गुरुदेव हम लोगों को। भैया, तो पहले तो उसकी वाणी का विश्वास करें। हम जितना भी अनुभव आता है कि हाँ ये सही है, उस अनुभव पे हम विश्वास करें। आप तो पहले विचारों का आधार लीजिए और उनको आजमाइए, तो विश्वास अपने आप बढ़ता चला जाता है, बढ़ाना पड़ता नहीं है अपने आप। कि हाँ ये बात मैंने सुनी और मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया, मैंने उसको अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो मिला। तो अप्लाई करते ही सप्लाई चालू हो जाती है, अपने आप मिलने लगता है, इसमें सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप विश्वास आने लगेगा। विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती है, सही राह पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो विश्वास अपने आप बढ़ता चला जाता है। हाँ भैया, बहुत सुंदर, स्पष्ट हो गया भैया। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये लेख से हटके है तो पूछ सकते हैं? अभी जरा जो कुछ लोग हैं लेख के लिए कुछ पूछना चाह रहे हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो लेख की है। हाँ तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखते हैं, समय रहेगा तो जरूर बात करेंगे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये जो लास्ट की लाइन आई थी इसी को और समझना चाह रही थी कि शान है ज्ञानियों के लिए।
ज्ञानियों के लिए शांत, जैसे आपने कहा कि पूरी प्रकृति में, तो मुझे लग रहा था कि कुछ इसको और थोड़ा सा समझाइए ना, ज्ञानियों के लिए शांत। ज्ञानी को कौन पूछता है क्यों नहीं, क्यों, और पूरा रहस्य जान लेते हैं ना, उनको ज्ञान हो जाता है पूरा प्रकृति का, पुरुष का पूरा जो सृष्टि का चक्र है और अनंत का चक्र, यह कार्य कारण और ये सारी चीजें उनको समझ में आ जाती हैं। तो इसीलिए उनके लिए तू शान है कि क्या किया उन्होंने, भाव को अपनाया ना, उसके प्रेम को अपनाया ना, और उन्हीं भावों को चढ़ा दिया शान पर। तो क्या हुआ, उन भावों में ही तो एक चमक आ जाती है, और तब मालूम पड़ता है अपनी ही शान को जानकर, अब आया इनमें निखार है। तो वो किसकी शान है, वो अपनी ही शान, वो भाव की शान है जो हमको ज्ञान प्राप्त करवा देती है। तो ये है, तू कौन है, तू है भाव रूप, और तेरी ही ये शान है जो ज्ञानियों के लिए शान। यानी जब तक उस भाव को हम और नहीं मांझेंगे, मांझने से भी चमकता नहीं है हीरे की तरह। हीरा जब शान पे चढ़ता है ना तभी है, सिर्फ मांझना नहीं है। उसमें जो भी निरर्थक होता है, और जहां जहां निरर्थक होता है, वो सिर्फ जौहरी को मालूम होता है कि कैसे इसकी चमक बढ़ाई जाती है, कैसे ये शान प्रकट हो। तो तू शान है, तू वो जौहरी है जो ज्ञानियों के लिए शान है। हाँ भैया, हाँ, बहुत अच्छा लगा ये भाव। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, सरिता टिबड़ेवाल। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ, अभी जो ये बात आई ना, इसी के ऊपर इसके ऊपर वाला पैराग्राफ में कि भीतर की जब पूजा, बाहर की पूजा जब भीतर का रूप लेती है, भीतर में प्रारंभ होती है, तो बाहर का रण बंद और भीतर की वंदना प्रारंभ हुई। तो भैया बाहर का रण तो बंद तो पूरी तरह से होता नहीं है, और इसमें कहा कि बंद होगी तब वो भीतर की वंदना प्रारंभ होगी। तो ये तो समझ में आ रही है भैया, सुन रहे तो, लेकिन मतलब बाहर का रण पूरी तरह से बंद कैसे हो भैया, ये थोड़ा समझना। और भीतर की वंदना प्रारंभ होगी हमारी। और फिर ऊपर में भी बात आई थी कि जब हमारा हृदय खाली होगा तब वो वाणी गूंजेगी, स्पर्श करेगी और गूंजेगी। वो अलग चीज है, वो यहाँ नहीं है। वो वाणी गूंजने वाला पॉइंट अलग है। हाँ, आप ये जानना चाह रहे हो ना। इसमें देखो, आप बोले पूरी तरह कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप एक साथ भीतर और बाहर तो हो नहीं सकते ना। जब आप बाहर होंगे तो बाहर होंगे, जब आप भीतर होंगे तो भीतर होंगे। तो जो बाहर की पूजा ने जब भीतरी रूप धारण किया, यानी जब आप साकार से निराकार की ओर आ गए, अब आप उसके भीतर की पूजा, यानी पूरा आपकी दिशा बदल गई है। पहले आप बाहर थे, जैसे आप पहले दरवाजे के बाहर झांक रहे थे, और अब दरवाजे के अंदर आप प्रवेश कर गए। जब दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए तो आप तो भीतर आ गए ना, बाहर से आपको लेना देना ही नहीं है। तो बाहर का दरवाजा तो अपने आप बंद हो गया आपका, तो बाहर का रण उस वक्त बंद हो गया। कब? जब आप भीतरी पूजा में लगे हुए हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिर से आप दरवाजा खोल के बाहर आएंगे तो बाहर में रण होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब भीतरी पूजा करोगे तो आपको बाहर के खेल भी समझने आने लगेंगे। तो जो भी रण हो रहा है ना, फिर आप उस रण में आपके विचार जो है
वो विचरण नहीं करेंगे। फिर आपके विचार विचरण करेंगे भीतर में, जो भीतर आपके चल रहे हैं भाव, उनमें विचरण करेंगे। भले ही आप बाहर हो, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिला तो जरूरी नहीं है कि आपको फिर वहीं जाके बैठो मंदिर में, जो पहले एकदम स्थूल पे इतना आधारित होता है जीवन कि दौड़ दौड़ के वहीं जाना पड़ता है हमको। और कुछ नहीं तो घर में भी लोग एक पूजा का स्थान बना के रखते हैं, वहां भाग भाग के जाते हैं। लेकिन जब आपके भीतर की पूजा शुरू हो जाती है तो आप घर में कहीं भी बैठे हो तो आप आराम से आंखें बंद किए और भीतर घुस गए आप। तो फिर भीतर की पूजा तो बाहर का अपने आप ही दरवाजे बंद हो गए ना। आपके दरवाजे किसके हैं? इन ज्ञानेंद्रियों के हैं। आंख नाक कान जो मतलब वो सब देखते हैं हम बाहर बाहर, उसको जब बंद करके अंतर्मुखी होना। और क्या है, जब अंतर्मुखी होते हैं, भीतर देखते हैं, भीतर की पूजा होती है, तब जाकर उस मोमेंट में हमको बाहर की चीजें परेशान नहीं करती हैं। तो बाहर का रण बंद हो जाता है और तब वंदना प्रारंभ होती है भीतर की। तो एक साथ आप दोनों जगह नहीं रह सकते कि बाहर भी हो और भीतर भी हो। शुरुआत करनी है बाहर से, कोई संदेह नहीं है। आप जहां कहीं भी बैठे हो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार भीतर प्रवेश कर जाते हो तो फिर वो अलग दुनिया हो जाती है। तब आपको आगे बढ़ना है। किसकी वंदना प्रारंभ हुई? आत्मदेव। आत्मदेव। जी हाँ। हाँ, ये बात मतलब बहुत अच्छे से खुल गई भैया अब समझ में कि बाहर का रण ये इंद्रियों के जो दरवाजे हैं हमारे, उनको वो ही बंद होके बाहर का खेल समझ में आने लग जाएगा फिर। हाँ। वो तो वापस आएंगे तब। उस मोमेंट में उसको समझने की जरूरत ही क्या है? आपको तो भीतर हाँ, की वो पूजा तो करनी है। हाँ, हाँ, आपको तो भीतरी पूजा में वंदना में लगना है ना उस आत्मदेव की। बाहर हाँ, की बातें हाँ, आएंगी नहीं वहां पर। ठीक है जी भैया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, अलका पोदार बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जैसे अभी आप ये बात बोल रहे थे कि भाई बाहर की पूजा और भीतर की पूजा, तो भैया जैसे एक स्थान पे तो विशेष नहीं है, लेकिन घर में वातावरण में भी शांति तो जरूरी होती है ना। वो तो अगर उसमें तो नहीं बैठ पाते कि इधर से आवाज आ रही है उधर से आवाज आ रही है उसमें, और हम कम घर में तो हैं लेकिन दूसरी जगह से आवाज आ रही है तो नहीं बैठ पाते हैं। देखो ऐसा है, मैं एक सिंपल फार्मूला देता हूं। मतलब दुनिया वालों की दृष्टि से ही जैसा वो करते हैं उसको उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। कि आपको अगर आपकी कोई सुनता नहीं कि भाई मैं जरा शांति से बैठना चाहती हूं, है ना, आप शोर मत मचाइए, लेकिन वो अपने काम में लगे रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे। तो आप करो क्या? कुछ नहीं करो। आप एक मोबाइल लो और उसमें ईयरफोन लगा लो, मोबाइल को बंद रखो, दूसरों को लगे आप मोबाइल पे व्यस्त हो, और आप कान तो आपके बंद हो गए ना। अब कोई शोर सुन रहा है क्या आपको? बताइए जरा। उनको लगेगा कि ये तो मोबाइल पे है बिजी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी दुनिया मोबाइल पे बिजी रहती है, लेकिन आप तो अपने भीतर की पूजा में लगे हुए हो। देखो इस तरह काम बनाना पड़ता है, इस तरह तरीके निकालने पड़ते हैं। जिसके भीतर लगन होती है ना वो वैसे ही करता है। भले ये तरीका उतना उचित नहीं है ना, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं मिलता ऐसा मौका और लोग आपकी सुनते नहीं है, घर परिवार में बच्चे या जो भी, तो फिर आपको तो कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना कान बंद करने के लिए। हाँ, तो मतलब ये उचित है ना ये सब? तो जैसे नहीं उचित क्या, आप तो बोलते हो कि आपको मिलती नहीं कोई ऐसी जगह, हम तो भीतर की पूजा कर ही नहीं पाते। मैं तो उसका इलाज बता रहा हूं।
नहीं, मुझे तो मिल जाती है, लेकिन उसके लिए जैसे घर से बाहर जाना पड़ता है मुझे, तो वो तो फिर मिल जाती है। लेकिन वही था कि घर के अंदर अगर मतलब वो उचित है ना कि भाई हाँ मैं वहां चली गई तो फिर मुझे मिल जाती है, वो कांत मिल जाता है मुझे। देखो, आप अपनी समस्या का तो प्रैक्टिकली आपको हल ढूंढना है। आपने कहा कि घर के भीतर हमेशा शोर होता रहता है। क्या ठीक है, हाँ। सबकी अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति होती है, मुझे नहीं मालूम। उसका इलाज मैंने बताया। क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू भैया। जी हाँ। हाँ जी, अजय बंसल बोलो भाई। 2:02 तो हो गए फिर भी। बोलिए बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये एक आपका भजन है पूर्ण सदगुरु आप। हाँ जी। तो इसमें एक लाइन समझनी थी हम्म। कि पूर्ण की पूर्णता मिली चंदन हो या कपूर। हाँ तो जी। ये लाइन समझनी थी जरा। चंदन और कपूर में क्या अंतर है? चंदन को घसना, चंदन ठंडक। चंदन को घसना पड़ता है। हाँ हाँ। तब उसमें से सुगंध निकलती है, तब वो काम में लिया जाता है। और कपूर क्या है? कपूर को आप हवा में छोड़ दो, अपने आप ही वो सुगंध फैलाता है। तो वो जो पूर्ण की पूर्णता है, सबको अपने अपने तरीके से मिलती है। किसी को चंदन घिस के मिलती है, यानी थोड़ा सा एफर्ट करने से मिलती है, और किसी को वो पूर्णता जो है अपने आप ही बस कपूर की तरह हवा में उड़ जाओ, भूल जाओ एकदम, बस यही है उसमें भाव। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ये हवा में उड़ने की बात नहीं समझ में आई। कपूर उड़ जाता है ना, आप छोड़ के देखो। हाँ हाँ। कपूर हवा में उड़ जाता है पूरी तरह। पूर्ण पूर्ण होना क्या है? वो तो व्यापक हो गया ना सब तरफ, उसकी सुगंध फैल गई पूरी तरफ चारों ओर। उसी तरह चंदन की भी सुगंध फैल गई चारों ओर। ये है कहने का मतलब। अच्छा। वो अपनी पूर्णता को अनुभव कर लेता है, चाहे चंदन की तरह घिसा जाए या कपूर की तरह अपने आप ही हवा हो जाए, सब कुछ उसकी सुगंध हवा में फैल जाए। मतलब सबको अपनी अपनी पूर्णता मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है, उस पूर्ण सदगुरु की कृपा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भैया प्रणाम। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। प्रणाम।